गैस हो इधर दिखा दे पूरा पुराना देखो इधर दिखा पूरा आप दिखाएं। हे नमस्कार नमस्कार भाई और बंधु नमस्कार। मैं शिव प्रसाद डबराल, उप प्रधान ग्राम पंचायत स्यालना, पट्टी डबराल से प्रथम, तहसील कोटद्वार, विकासखंड द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल का मूल निवासी हूँ और वर्तमान समय में उप प्रधान ग्राम पंचायत स्यालना का उप प्रधान। और जिस स्थान पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ ये हमारे स्यालना गांव के डालीगढ़ अंतोक में है। और यहाँ पे हमारे गांव में एक पेयजल टैंक नया जो जहाँ की मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, नया पेयजल टैंक स्वीकृत हुआ था। जो हमारी ये कार्य योजना है सामने है, जरा कार्य योजना पे डाल जरा। कार्य योजना में साफ रखा गया है कि पेयजल टैंक निर्माण भूमिया तोक स्यालना का 1,57,400 रुपया 2020-21 का ये है। और बजट है राज्य वित्त की किस्त में इसको बनना था 1,57,400 रुपये की किस्त नए टैंक के लिए। भूमिया तोक में स्पष्ट लिखा है, भूमिया तोक में। और जिस तोक में मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पे ये है डालीगढ़ अंतोक का ये पुराना टैंक। जिस समय यहाँ ये कल विलेज योजना के तहत ही हमारे गांव में जो पानी आया था उस टाइम श्री प्रधान श्री भजन सिंह गोसाई के टाइम पे ये टैंक बनाया गया था। इससे सुचारू रूप से इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और इसको संबंधित विभागों में इस वीडियो को भेज दिया गया था। अब ये पुराना टैंक था, ठीक ठाक काम कर रहा था। उस समय यहाँ पे लेबर काम कर रही थी, मैंने उसी टाइम इस वीडियो को बनाया था, यूट्यूब पे भी डाल दिया गया था। तो अब जो जिस तरह से कार्य है मैं इस कार्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत स्यालना में जिस तरह भी संजीता देवी द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनमें प्रत्येक कार्य में भ्रष्टाचार और जो भी कार्य हैं वो पूर्ण किए गए हैं। 1,57,400 रुपये की राज्य वित्त की किस्त से भूमिया टैंक में तोक में नया टैंक बना था जो गाँव के ऊपर है। और ये पुराना टैंक है और इसी टैंक के रिपेयरिंग में इस पैसे को खर्च किया जा रहा है, जबकि ये टैंक ठीक ठाक स्थिति में काम कर रहा था। हल्का सा लीकेज था तो लीकेज के लिए तो मेंटेन के लिए दोबारा बजट स्वीकृत तो हो सकता था, रिपेयरिंग का आ सकता था। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ ये पुराना है, जरा दिखा दीजिए। सब पुराना, ये सब पुराना है। ये ढक्कन ढुक्कन सब पुराने पड़े हैं, ये सब पुराना पड़ा हुआ है। ये सरिया हमारी पुराना है, ये सब ये पुरानी है, 2 तार बची हैं, बाकी तो इन्होंने इसके ताल इसमें लगा दी है। दिखा दीजिए तो ठीक ठाक दिखा दीजिए, सब पुराना पड़े हैं। ये इसके पुराने ढक्कन हैं और ये पुराने पड़े हैं। आना की पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है इसका सारों का। ये अब ये पर दिखा दी ये कार्य। तो जिस टाइम ये बन रहा था ये था ना दिखाई तो पूरा दिखा दी। तो ऐसे तो जिस तरह का ये पानी का टैंक यहाँ पे बन रहा है मात्र 20 कट्टे सीमेंट से इसको, अब कितनी ऊंचाई हो गई इसकी, लगभग कितना होगा 5 फुट या 6 फुट के लगभग इसकी ऊंचाई है। 20 कट्टे 25 कट्टे सीमेंट से इसको ढक दिया गया है। अब इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, संबंधित विकास विभाग को भेजा था। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कार्य किया गया है। नया टैंक बना था तो ये धनराशि को पुराने टैंक पे खर्च किया जा रहा है, जबकि हमें नए टैंक की आवश्यकता थी जो भूमिया टैंक में बना था। ये प्रस्ताव जब रखा गया, इस प्रस्ताव पे जब हमने रखा है इसको, तो ग्राम पंचायत की खुली बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया था। भूमिया तोक में बनना था, वहाँ पे एक छोटा टैंक पहले का है, उसी के बगल में बड़ा टैंक बनना था। तो उससे प्रत्येक घर में पानी जाता है। जो गाँव की स्यालना में जो स्थिति है इस टाइम 5 और 6 हमारे पास स्टैंड पोस्ट हैं और गांव में जो जनसंख्या वृद्ध लोग हैं उनसे जो बर्तन में ले जाने की जो दूरी हो काफ़ी हो जाती है, बूढ़े लोग ले जा भी नहीं सकते। तो अगर वहाँ पे टैंक होता पेयजल का टैंक गांव के ऊपर तो वहाँ से प्रत्येक घर में पानी जा सकता था। उसके लिए 1,57,000 और जो वहाँ पे खेत पड़ रहा था वो स्वयं मेरा खेत पड़ रहा था। तो हमने बोल रखा था कि चलो हम अपना खेत दे देते हैं, वहाँ पे खेत में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, खेत यहीं पड़े रहना है, तो कहीं ना कहीं काम आ जाता। तो अब ये चुपचाप हमें बगैर बताए कि यहाँ पे इन्होंने काम शुरू किया है। अब जिस टाइम में काम हो भी रहा था मैंने वीडियो बनाया, इसका वीडियोग्राफी करके उनको भेजा। अब उसके बावजूद भी इसमें इस तरह की, जरा ये दिखा भाई, ये ढंग से दिखा दिए, इधर से दिखा, जरा आप उधर से दिखा, जरा ढंग से दिखा देता है। अब इस तरह से किया गया मात्र इस पर 25 कट्टे सीमेंट में, और वही पुराने पत्थर हैं, वही पुराने जो पत्थर यहाँ पे पड़े थे उसी में इसको लिपा पोती करके, ये देखो आप अब किस तरह पानी का टंकी है कि ना इस पर बगैर बीम का इसको बनाया गया है, नहीं इसकी पुरानी वही फाउंडेशन है, ना इसके बाद कुछ किया गया है। ये देख चारों तरफ ही पुराना क्या चीज़ है। 20-25 कट्टा सीमेंट में तो लंग लपोट को ना ये किनार कर जाना पहले देख, ये देख क्यों है आना से हैं खराब नहीं हुआ है। ये देख
पे किस तरह से कि पानी, इस पे पानी किस तरह से रुकेगा। सारा पत्थर वही पुराना पत्थर से इसको बनाया गया है। और ये पुराने पत्थर से इसको वही पुराना मटेरियल, वही पुराना सरिया, वही सब कुछ, वही पुरानी फाउंडेशन 4 इंच की कुल इसकी फाउंडेशन, इतनी फाउंडेशन ना इसकी खोदी गई है ना कुछ ना कहता। किस तरह से यहाँ पे पानी रुकेगा। और जो पुराना टैंक था उसको तोड़ने की आवश्यकता थी नहीं। जब नए घाटी के लिए नए भूमि तो के लिए पैसा था तो उस तरह वहाँ पे बनता और आराम से अच्छी जगह में बनता, नया पत्थर लगता, फाउंडेशन भी उसका ठीक ढंग से पड़ता, ठीक ढंग से वहाँ चला जाता। तो मात्र 1 क्विंटल सीमेंट से 1 क्विंटल आपका सरिया और बाकी जो पुराना सरिया वो उसी को डाला। और 1 क्विंटल मात्र सरिया और 25 कट्टे मात्र ये इस पे सीमेंट से, और इसको पूरा ढक लिया गया है। इसको चुपचाप, जिस दिन ये कार्य उन्होंने चुपचाप इसको तोड़ा उस दिन भी हमको इस पर बताया नहीं गया है। वो प्रधान भी और वार्ड मेंबर भी में हमारे जितने हैं किसी को बताया नहीं गया, चोरी चोरी इसको तोड़ दिया गया है। अब जब मैंने इस पर एक वीडियो पहले डाला था तो इन्होंने क्या किया है कि प्रधान जी ने उस पर एक एप्लीकेशन लिखी, श्रीमान आपके क्या है जो उप जिलाधिकारी कोटद्वार को, कि शिव प्रसाद डबराल जी इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो इन पर एफ दर्ज की जाए। तो इसका जो पटवारी के लिए उन्होंने एक एफ की दबाव बनाया है कि पटवारी जी इन पर एक एफ दर्ज कीजिए कि ये कार्य नहीं होने दे रहे, ये है स्वालाना फलाना है। जबकि हमारा कार्य ये है कि मेरा कार्य जो है कि ज़मीन में कार्य ठीक ढंग से हो सके, जो भी बजट चलने के लिए आ रहा है उसको ठीक ढंग से कार्य होना चाहिए। बजट भ्रष्टाचार में नहीं जाना चाहिए। जिस क्षेत्र के लिए पैसा स्वीकृत है उस क्षेत्र पर लगना चाहिए। अगर क्षेत्र पे पैसा नहीं लगेगा तो क्षेत्र का विकास कैसे में होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गांव का विकास हो ठीक ढंग से, जिस क्षेत्र के लिए पैसा स्वीकृत है और उस पर खर्च किया जाए ठीक ढंग से किया जाए, ना कोई कमीशनबाजी ना कुछ ना खर्च। अब आप ही देखो वही पुरानी जगह है, वही सब कुछ है। जब हमारा टिंग टाक यहाँ पे टैंक ठीक ठाक से काम कर रहा था तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ पे नई टैंक भूमि तो में बनना चाहिए था, लेकिन वहाँ न बनाकर और प्रधान की संजीता देवी और वो क्या है वो हमारी जो न्याय पंचायत डाबर की जो हमारी जो यहाँ की पंचायत मंत्री है बबली रावत, कुमारी बबली रावत है, उनके से भी कई बार बोल चुका हूँ इस बारे में, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार करके इसको चुपचाप करके एक किनारे करना है। आपके समूह की है जो है पुराना, इधर दिखाओ जरा पुराना। और इसका ये देखो ऐसी स्थिति में, ये देखो जी, इससे अच्छा तो लोग अपने घरों को बनाते हैं। ये क्या है ये, अब इस तरह से क्या, ये तो लगा हुआ ढंग से लगाया जरा एक वीडियो, ये बात। अब ऐसे में क्या पानी टिकेगा इस पर, यहाँ दिखा ऐसे में क्या इस क्षेत्र का कैसे में विकास होना है, किस तरह से विकास है ना। आप राज्य सरकार ईमानदारी से पैसा दे रही है, केंद्र ईमानदार से पैसा दे रहा है कि गांव का विकास हो विकास हो विकास हो, लेकिन ज़मीन में तो पैसा खर्च किया नहीं जा रहा है। हम पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रधान द्वारा दबाव और पंचायत मंत्री द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप पर एफ दर्ज की जाएगी। ऊपर से श्रीमान उप जिलाधिकारी कोटद्वार से और ये तुम्हारे क्या कहते हैं प्रधान वो पटवारी के पास आ रखी है एप्लीकेशन की इस पर एफ दर्ज की जाए। और उसकी एक कॉपी आपके राणा जी जो हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं वहाँ क्या कहते हैं महेंद्र सिंह राणा जी, और वो भी दबाव डालते हैं कि न जी इन पर एफ दर्ज की जाए। हमारा कार्य है वो एफ दर्ज करे, हम पे 50 एफ दर्ज करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ग्राम पंचायत चालना के उप प्रधान होने के नाते, जो हमारा एक वार्ड मेंबर होने के नाते, जो हमारे क्षेत्र का पैसा है वो सही जगह लगना चाहिए। आप एक नहीं मुझ पर 1000 एफ दर्ज कर दो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे क्षेत्र का पैसा है, हमारे क्षेत्र का पैसा गलत इस्तेमाल नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र में जिस क्षेत्र के लिए पैसा स्वीकृत है उस पर लगना ही लगना चाहिए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ना मुझे कोई कमीशन चाहिए ना किसी तरह का कमीशन। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पुराना ही टैंक है और ये पुरानी जगह में उसी आदिमती, जबकि मैंने संबंधित ये सब पुराना है हिसाब किताब जो पुराना मत नहीं कर दिखा। अब इन्होंने इस पर ज़बरदस्ती, उसके बाद मैंने बोला भी था, इसकी आपत्ति उठाई थी मैंने अपने विकास विभाग को, वीडियो साहब को भी ये वीडियो डाला था और फ़ोन भी किया था, बताया भी था कि यहाँ पर जो नया टैंक बनना था कार्य योजना में 157,400 है, तो इसको इन्होंने उनको आपत्ति भी दी थी, वीडियो भी डाला था और इस बारे में उनसे आश्वस्त किया था कि यहाँ पे इस कार्य को रोका जाए। या पहले की तरह जो हमारा टैंक है उसको ठीक ठाक, जब तुमने तोड़ दिया उसको ठीक ठाक करके जो नया बजट है उसको भूमि तुक में बनाना था। लेकिन इसके बाद भी चोरी चारी हमको फिगर बताकर इसको इसी पुराने पत्थर वगैरह पूरी सिमट से इसको कर दिया गया। जो इसका सरिया है 1 क्विंटल यहाँ पे बिछा है, 1 क्विंटल में इसको पूरा किया। जो पुराना को सरिया 2-4 बची, बाकी जो सरिया रखा था उसे इन्होंने झाड़ी में छुपा रखा है। मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, आइए। तो सरिया को तो प्रधान जी अपने घर ले गए हैं, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ के लिए जो मटेरियल आया था उसको चोरी छिपी वो कर दिया गया है। देखो 25 कट्टे मात्र सिमट में और आपका
6 फुट हाइट का ये टंकी है। 6 फुट हाइट हो गया और 6 इंटू लगभग 8 फुट ये लंबा होगा। 6 फुट इसकी हाइट है। तो इसको बना दिया गया मात्र 25 कट्टे सीमेंट में। और बाकी जो सरिया है कुछ पुरानी है, कुछ 1 कुंटल सरिया में मात्र इसको कर दिया गया है। आपके सम्मुख है। अब ऐसे में कैसे में पानी इस पर रुकेगा। जो सरिया कुछ आ रखा है तो ये इन्होंने झाड़ी में छुपा रखा है। जब भाई झाड़ी में सरिया दिखा देना। सरिया रखा था टैंक के लिए, इसको टैंक पे न लगा कर यहाँ झाड़ियों में छुपाया गया है। इसको काट काट के यहाँ पे ला जा। अब यहाँ ये सरिया, ये है सरिया बाकी यहाँ लगा दी है। बाकी सरिया ये बचा रखा है। जो सरिया उसमें डालना चाहिए था तो इन्होंने इसको छुपा के इसको इसकी झाड़ी में छुपा रखा है। ये देखो आप पूरा ये सरिया यहाँ इन्होंने इसको छुपा रखा है। ऐसे ही जगह जगह इन्होंने जो मटेरियल था, नया मटेरियल आना था, इस पर लगना था, उसको इस तरह से झाड़ियों में छुपाया गया है। ये आपके सम्मुख है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। और फिर बोलते हैं कि ये बहुत कुछ बोलता है, कार्य ठीक ढंग से नहीं होने दे रहा है हमारा, तो चोरी चकारी नहीं करने दे रहा है। इस पर एफआईआर दर्ज कर दो। एक नहीं तुम 10 एफआईआर दर्ज करो, मुझे उससे कोई लेना देना, लेकिन ग्राम पंचायत स्याला में ठीक ढंग से कार्य होनी चाहिए। और क्षेत्र के लिए जहाँ के लिए पैसा स्वीकृत है वहाँ पे होना चाहिए, ताकि हमारी तमाम ये आपको सरिया दिखा गया है। इधर दिखा दे पूरा मटेरियल ऐसे हुआ है। ये पर लगा दिया। तो मैंने आपको सरिया भी दिखा दिया कि सरिया वहाँ झाड़ियों में छुपा रखे हैं। और 1 कुंटल सरिया से लंग लपोड़ करके 25 कट्टे मात्र सिमर से इसके कर दिया जा रहा है और इसको ज़बरदस्ती पूरा कर दिया जा रहा है। ये प्रधान की संजीता देवी प्रधान जो है यहाँ की, उसकी मनमानी, और जो यहाँ की पंचायत मंत्री है बबली रावत की, उसकी मनमानी। बीडीओ साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया गया था, उनको वीडियो भी डाला गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसको चुपचाप ऐसे लंग लपोड़ करके इसको पूर्ण किया जा रहा है। और जो हमारी नए टैंक की जो धनराशि वो कर दी, जो नए टैंक की जो धनराशि है उसको नष्ट किया जा रहा है। जबकि नए टैंक 1,57,400 में तोक में बनना था और वहाँ से प्रत्येक घर में पानी जाना था। तो इस तरह से ग्राम पंचायत स्याला में जो प्रधान और पंचायत मंत्री द्वारा, ब्लॉक द्वारा जिस तरह से कार्यक्रम है, सब में भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायत स्याला में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया गया। इस तरह से भ्रष्टाचार पे संबंधित भी का जो इसकी जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में भी जो मैंने श्रीमान जिलाधिकारी पौड़ी, श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी जी को, उनको भी उनके संज्ञान में ये मैटर डाला था कि इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन उनके माध्यम से जो जांच ब्लॉक में आई थी, उन्होंने जांच की और जो भी जांच करता है यहाँ पे आता है और दारू मुर्गा प्रधान के आगे खा के चला जाता है। ज़मीन में तो कुछ करता नहीं है और फिर भी ठेंगा भी पीटते हैं कि जो भी ऊपर से जो भी जाँच आएगी वो हमारे पास आएगी, फिर जाएगी कहाँ। तो अभी दोबारा उनको दे रखी है इस बारे में। तो अभी उनकी कोई जांच अभी ज़मीन में आई भी नहीं है। अगर जैसे एक जांच आई भी थी, लेकिन कुछ कोविड के चलते उसमें कुछ रुकावट हो गई है। लेकिन जहाँ देश आज कोविड से इस तरह से भयंकर महामारी से ग्रस्त है और वहाँ देखो ये जिस तरह की है, यहाँ पे भ्रष्टाचार इस तरह से कर रहा है, जबकि इनको सही ज़मीन में ठीक ढंग से काम होना चाहिए था। मेरी संबंधित विकास विभाग से फिर भी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि ग्राम पंचायत स्याला में जो भी विकास कार्य है, उन पे जो भी धनराशि में जिस तरह से प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर शीघ्र अतिशीघ्र उस पर लगाम लगे और ठीक ढंग से जो विकास का पैसा है वो ज़मीन में खर्च हो, जिससे मेरे क्षेत्र का, मेरे ग्राम पंचायत स्याला का ठोक ढंग से विकास हो सके। मैं अपने शब्दों को मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कार्य को जो पैसा लगाया ज़मीन में खर्च हो और भूमिया तोक में ये टैंक बने और जिससे मेरे ग्राम पंचायत स्याला का विकास हो सके और हम भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ सके। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप लोगों को ये जीरो रिपोर्ट देता हूँ कि ये दिखा रहा हूँ कि आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि ज़मीन में वास्तव में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। इन पर लगाम लगाया जाए और हमारे गाँव का, हम भी चाहते हैं कि हमारे गाँव का विकास हो और हमारे गाँव मुख्य धारा में जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।